मालिक को प्रणाम। दादी हमें एक कहानी के द्वारा समझाना चाहते हैं। एक महात्मा थे जो बड़े संयम के साथ ध्यान किया करते थे। एक दिन गांव का एक नवयुवक उन्हें ध्यान में डूबा देखकर अत्यंत प्रभावित हो गया। उसने सम्मानपूर्वक झुककर मन ही मन उन्हें प्रणाम किया। महात्मा ने नवयुवक की उपस्थिति को भांप लिया और अपनी आंखें खोल दी। नवयुवक को देख महात्मा बड़े प्रसन्न हुए और उससे पूछा कि क्या वह भी ध्यान करना चाहेगा। नवयुवक नासमझ था और यद्यपि उसे आंतरिक यात्रा के बारे में ज़्यादा कुछ मालूम भी नहीं था। उसने तुरंत हाँ कर दी। अतः महात्मा ने उसे पेड़ के नीचे अपने बगल में ही बैठने को कहा और उसे ध्यान करने का निर्देश देते हुए जब वह ध्यान कर रहे थे तो ऊर्जा का एक चमकीला प्रकाश पुंज अवतरित हुआ और उनसे कहा, धन्य आत्माओं, आपके प्रयासों ने ईश्वर के द्वार पर दस्तक दे दी है, अतः आप दोनों को जल्द ही मुक्त कर दिया जाएगा। ये सुनकर महात्मा बोले, धन्यवाद, मेरी प्रार्थना सुन ली गई है। वह शुभ क्षण कब आएगा? प्रकाश पुंज ने कहा, हे महात्मा, आज से तीसरे जीवन काल में आपको मुक्ति मिल जाएगी। ये सुनकर महात्मा निराश हो गए। शायद उन्हें इसी जन्म में या क्या मालूम उसी क्षण मुक्ति की आशा रही हो। फिर उस नवयुवक ने पूछा, मेरी मुक्ति कब होगी? प्रकाश पुंज ने कहा, जिस पेड़ के नीचे तुम ध्यान कर रहे हो उसकी पत्तियां गिन लो, इतने ही जीवन लगेंगे और तुम्हारी मुक्ति निश्चित है। ये सुनकर नवयुवक खुशी से नाचने लगा। महात्मा उसके इस व्यवहार को समझ नहीं पाए और उन्होंने उससे पूछा, तुम इतना नाच क्यों रहे हो? तुम्हें क्या हुआ है? नवयुवक ने कहा, क्या आपने सुना नहीं? ईश्वर ने अभी अभी मुझे मुक्ति प्रदान की है। इससे क्या अंतर पड़ता है कि मुझे वह कब मिलेगी? एक दिन मैं सीधे वहाँ विधाता के साथ रहूँगा। जैसे ही नवयुवक ने ये शब्द बोले, प्रकाश ने कहा, पुत्र, तुम्हारा भाव ईश्वर के दरबार योग्य है। ये जीवन तुम्हारा अंतिम जीवन होगा और इसके अंत में तुम्हें मुक्त कर दिया जाएगा। ऐसा कहकर प्रकाश गायब हो गया। इस कहानी से हमें कई पाठ सीखने को मिलते हैं, लेकिन सबसे बड़ी शिक्षा जीवन के प्रति हमारे मनोभाव के बारे में है। इस कहानी में कृतज्ञता ने नवयुवक की नियति बदल दी। जीवन के सभी क्षेत्रों में एक उचित मनोभाव का होना हमारे कर्मों को श्रेष्ठता प्रदान करता है। आपका मनोभाव आपकी सफलता का एक गुप्त घटक है। चाहे ध्यान हो, कोई पत्र लेखन हो या सैंडविच बनाना ही हो, वह मनोभाव जिसके साथ हम काम करते हैं उसमें एक आयाम जोड़ देता है जो हमारे आंतरिक अस्तित्व को एक आकार प्रदान करता है। किसी कार्य में जो भी हम करते हैं उसका महत्व 5% होता है और बाकी 95% महत्व उस मनोभाव का होता है जिसके साथ हम कार्य करते हैं। आपके मनोभाव आपके पालन पोषण और जीवन के अनुभवों से बनते हैं। कुछ मनोभाव आप अपने माता पिता से भी विरासत में पाते हैं। मनोभाव को आप सक्रिय रूप से उत्पन्न भी कर सकते हैं। किसी चीज़ के बारे में आप क्या सोचते हैं या क्या महसूस करते हैं, ये आपके मनोभाव से ही संचालित होता है। हमारे भीतर मनोभाव इतनी गहराई से बैठे होते हैं कि हमें पता भी नहीं पड़ता कि किस प्रकार वे हमारी नियति गढ़ देते हैं। आपका जीवन आपके मनोभाव की अभिव्यक्ति है। हितकारी मनोभाव को उत्पन्न करने का सक्रिय रूप से ध्यान रखना आध्यात्मिक यात्रा में हमारी प्रगति को तेज करने में सहायक होता है। सोचें कि तब क्या होता है जब पानी के लिए आप एक कुआं खोदते हैं। आप ऊपर से खुदाई शुरू करते हैं और फिर नीचे की ओर खोदते चले जाते हैं, जबकि धरती के नीचे का पानी भी
भीतर से बाहर की ओर सत्ता से मिलने के लिए उमड़ता चला आता है। जब आपकी आध्यात्मिक यात्रा की बात आती है तो बाहर से भीतर की ये क्रिया तो आपका मनोभाव उत्पन्न करना है और भीतर से बाहर की क्रिया ध्यान के अभ्यास के द्वारा होने वाला कार्य है। ये दोनों एक साथ मिलकर कार्य करते हैं। वे कौन से मनोभाव हैं जो हमें उत्पन्न करने चाहिए? विशेष रूप से वे मनोभाव ही क्यों? 3 मूल मनोभाव हैं जो यात्रा में आपकी मदद करेंगे और जिन्हें मैं मदर टेक्चर मनोभाव कहता हूँ। मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। धन्यवाद।